वहां पर दो गुट हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कर्म के बल पर वोट देंगे, वो शायद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इधर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो धर्म के नाम पर ही वोट देंगे। तो चलिए फटाफट कुछ और सवालों का रुख कर लेते हैं। और अगला सवाल जो एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में हमने पूछा वो ये कि ढांचा गिरने से क्या हिंदू मुसलमान रिश्ता हमेशा के लिए खराब हुआ? ये जवाब जानना बहुत दिलचस्प होगा आपके लिए। हाँ कहने वाले लोग 39% है कि हाँ ये रिश्ता अब हमेशा के लिए खराब हो गया। लेकिन देखिए बहुमत जो है वो 59% लोग कह रहे हैं कि नहीं ये रिश्ता हमेशा के लिए खराब नहीं हुआ है, ये ठीक हो रहा है। और नहीं कहने वाले 2% लोग हैं। तो बहुमत जो है वो ये मानता है कि हाँ ये घटना घटी, उस समय रिश्ता खराब हुआ लेकिन अब ये रिश्ता ठीक हो रहा है। तो अब एक अगला सवाल भी आप देख लीजिए, ढांचा गिरने के लिए ज्यादा जिम्मेदार किसको मानते हैं लोग? ये जब हमने सवाल पूछा तो इसके नतीजे भी आपके सामने हैं। राजीव गांधी को जिम्मेदार मानने वाले लोग 29% लोग हैं। अगला नाम नरसिम्हा राव का है, उनको जो जिम्मेदार मानते हैं, प्रधानमंत्री थे उस समय, वो 36% लोग हैं। आडवाणी जी को जिम्मेदार मानते हैं 35% लोग। हालांकि ये कहा जाता है कि भाई जो रथ यात्रा शुरू हुई या जिस तरीके से कार सेवा की बात की गई वो आडवाणी जी के द्वारा की गई, लेकिन नरसिम्हा राव को यहाँ लोग ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं कि जो मंदिर जो मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया वो उसके लिए जिम्मेदार नरसिम्हा राव हैं। अगला सवाल, क्या ढांचा गिरने से देश में आतंकी हमले बढ़े हैं? कांग्रेस का हमेशा ये आरोप रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन जो है वो बढ़ा ही अपने देश में इस ध्वस्त के बाद। अब हाँ कहने वाले 23% लोग हैं कि ढांचा गिरने से देश में आतंकी हमले बढ़े हैं। जो लोग आंशिक रूप से जिम्मेदार मानते हैं वो 56% लोग हैं, और नहीं ढांचा गिरने से कोई आतंकवाद का कनेक्शन नहीं है वो 21% लोग हैं। अब मैं रुख करना चाहूंगी शशि शेखर जी का। शशि शेखर जी, आपने वाराणसी में वो हो हल्ला सुन लिया, अयोध्या के लोगों का पक्ष भी सुन लिया, मथुरा के लोगों का भी पक्ष सुन लिया। ये मैं जानती हूं कि धर्म और कर्म से इतर जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में बहुत अहम होता है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि जब हम कर्म की बात कर रहे हैं तो बीजेपी अगर मथुरा का मुद्दा उठा रही है तो क्या वो ट्राइड एंड टेस्टेड जो उसकी धर्म की सियासत पे उसकी जीत होती रही है, वो हर कोई भी जिसे कहा जाए कि स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ना चाहती है, और इसीलिए ये मुद्दा भी कर्म के साथ, पूर्वांचल और जेवर एयरपोर्ट के साथ? देखिए शोभना, 2-3 बातें बहुत साफ हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भी, अगर आप आजमगढ़ में योगी जी का भाषण सुन लीजिए तो योगी जी ने अपने भाषण का 85% हिस्सा अपने काम को समर्पित किया, भविष्य की योजनाओं को समर्पित किया, विकास को समर्पित किया। दिक्कत क्या है कि बीजेपी की कुछ बातों को लोग कुछ ज्यादा तूल देते हैं और उन बातों को नहीं चर्चा में आते जो विकास की बात कर रहे होते हैं। तो मैं इस बात को, अब आप अभी बनारस की बात, मैं चूंकि खुद बनारसी हूँ तो मुझे बनारस की जब बातें हो रही थी बनारस में, तो मुझे अपना बचपन और वो सारी बातें याद आ रही थी। वाग विलास की राजधानी है वो शहर। लेकिन आप जाति का देखिए, अचानक किसी ने ब्राह्मणों की हत्या की बात शुरू कर दी, अचानक किसी ने कुछ शुरू कर दिया। पर यह सच है कि बनारस में बहुत तेजी से विकास हुआ है, और प्रधानमंत्री मोदी के वहां से चुने जाने के बाद बनारस की बहुत सी जगहों का बिल्कुल कायाकल्प हो गया है। और कुछ ऐसी योजनाएं वहां पर मैं खुद अभी अपनी आंख से देख कर आया हूं पिछले महीने। जब वो सारी की सारी पूरी तरह से बन जाएंगी तो मुझे लगता है कि एक दूसरा बनारस मुझे देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बनारस में विकास हुआ है, लेकिन पूरे यूपी में उसी गति से विकास हुआ है या पूरे यूपी में उसी गति से विकास होना चाहिए था या नहीं, ये बहस बात धर्म की तो कर्म तो है ही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जाति का दंश हिंदुस्तान से समाप्त नहीं होने वाला, तो वो कहीं ना कहीं मैटर करेगा। और भारतीय जनता पार्टी भी उसके लिए गियर्ड अप है, ऐसा नहीं है कि वो गियर्ड अप नहीं है। बिल्कुल, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी। अभय दुबे जी, मैं आपका रुख करूंगी। हमारे सर्वे में बड़ी बात निकल कर ये सामने आ रही है कि मुसलमान नेताओं को अब मंदिर का जिक्र छोड़ देना चाहिए, लेकिन AIMIM असदुद्दीन ओवैसी उसी का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी को उसी के नाम पर कोस रहे हैं। किसको नफा किसको नुकसान? देखिए, कोई भी मुद्दा भारतीय राजनीति में 100% नहीं मरता है, कोई संगठन 100% नहीं मरता है। आपको ध्यान होगा, राम राज्य परिषद एक संगठन हुआ करती थी, लेकिन आज भी उसके आपको दफ्तर मिल जाएंगे, उसके कार्यकर्ता मिल जाएंगे, उसके दावेदार मिल जाएंगे। तो राम मंदिर का मुद्दा तकनीकी रूप से, अकादमी रूप से और दूसरे तरीके से किसी न किसी रूप में जीवित रहेगा, लेकिन वो एक प्रभावी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा नहीं रह गया है। ये बात बिल्कुल सही है और आपका सर्वे भी यही कहता है।
दूसरी, आपके सर्वे में एक और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा आया है, इसका हमें जिक्र करना चाहिए। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद टूटने से हिंदू मुसलमान एकता टूटी, लेकिन बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं, 50% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि यह एकता दोबारा बन रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और जो किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आमतौर पर होता यह रहा है कि जहां कहीं हिंदू मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक राजनीति के कारण फर्क पड़ा, तो वो फर्क खत्म नहीं होता है, वो दूसरे विकृत रूपों में बदल जाता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से हिंदू मुसलमान एकता दोबारा दिखाई पड़ रही है, हिंदू किसान और मुसलमान किसानों के बीच में, और वो मुखर है, वो सार्वजनिक जीवन में अपनी दावेदारी पेश कर रही है और राजनीति में अपनी दावेदारी पेश कर रही है। ऐसा बहुत कम होता है, और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत चिंतित हैं, क्योंकि उनकी प्रयोगशाला तो दूसरे किस्म की है, लेकिन यहां पर जो हो रहा है, जो प्रयोग कर रहे हैं, उसका उल्टा हो गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के प्रभाव के कारण। ये बहुत ही दिलचस्प सर्वे, और जो बड़ी बात चुनाव से पहले इस सर्वे में निकल कर आ रही है, अयोध्या में 3 दशक में क्या बदला, वो ये कि ये जो चुनाव होगा वो कर्म के नाम पर होगा, और हिंदू मुसलमान के जो संबंध खराब हुए थे, अब वो संबंध ठीक हो रहे हैं। तो फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए।